अजमेर की सड़क पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो धू धू कर जल रही है। अगर आप इस आग की लपटों पर गौर करेंगे तो देखिए किस तरीके से आग की लपटें आसमान छूने की कोशिश कर रही हैं। इस गाड़ी के अंदर 4 लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक हैं कांग्रेस के नेता। उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी मां और उनकी एक भांजी। बीच सड़क पर, सड़क के किनारे अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो जिस तरह से आग की लपटें आसमान छूने की कोशिश कर रही हैं, आग का जो गोला है चारों तरफ से उसने गाड़ी को घेर रखा है। ऐसे में पुलिस को भी इस पूरे मामले में सूचना मिलती है और पुलिस भी वहां पहुंचती है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि जो सफेद रंग की स्कॉर्पियो थी जो जल रही थी, वो अब पूरी तरीके से काली हो चुकी है, पूरी तरीके से जल चुकी है और उसे जो आग लगी थी उसे बुझाने की भरसक कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस गाड़ी को घेरा हुआ है। साथ ही साथ पाइप के द्वारा पानी की बौछार की जा रही है, आग को बुझाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से इन आग की लपटों पर काबू पाया जा सके। आप साफ तौर पर देखिए कि जब पानी की बौछार स्कॉर्पियो पर पड़ रही है तो ऐसे में जो धुएं का गुबार है वो भी साइड साइड से उठ रहा है। अब जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने जब स्कॉर्पियो को हर तरफ से देखा, चारों तरफ से मुआयना किया, तो उन्होंने सबसे पहले गाड़ी का जो दरवाज़ा है उसे खोलने की कोशिश की। अब किसी तरीके से गाड़ी का जब दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस ने जैसे ही अंदर मौजूद 4 लाशें देखी, उनकी हालत खुद खराब हो गई। अब देखिए, जब गाड़ी में आग लगती है तो कोई जो डेड बॉडी है, जो अगर कोई अंदर शख्स जलकर मरा है तो उसकी जो लाश होगी वो पूरी समूची होगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कुछ गड़बड़ दिखती है। दरअसल जो लाश थी वो कटी हुई थी, उन पर कट के मार्क्स थे और कुछ कटी हुई लाश भी पड़ी हुई थी। पूरी तरीके से अव्यवस्थित लाशें अंदर मौजूद थी। ये देखकर पुलिस को कुछ अटपटा जरूर लगता है, लेकिन सबसे पहले पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि आखिर वो शख्स है कौन। अब आसपास के जो गांव वाले मौजूद थे, जब उनसे पूछा जाता है, जब वो लोग पास में खड़े बातें कर रहे थे, तो जब उनसे बातचीत की जाती है तो एक शख्स कहता है कि सर, ये तो हमारे नेताजी हैं जो फलाना फलाना जगह पे रहते हैं। इस तरह से एक लोकेशन बताई गई, कहा गया कि पास ही में उनका घर है 500 मीटर दूर, और वो तो उन्हीं की गाड़ी लग रही है और अंदर लगता है शायद उन्हीं का परिवार है। अब पहली बार पुलिस को पता लगता है, एक नाम दिया जाता है और कहा जाता है नेताजी हैं और जो यहाँ से जहाँ गाड़ी जल रही है वहाँ से 500 मीटर दूर उनका घर है। नाम पता लगता है राम सिंह, जो कांग्रेस नेता हैं। उस गाड़ी में उनके साथ उनकी माँ थी जो एक सरपंच रह चुकी हैं, उनकी बीवी थी जो जिला परिषद की सदस्य हैं, और साथ ही साथ उनकी एक भांजी भी उस गाड़ी में मौजूद थी। अब जब ये चीज़ें पुलिस को पता लगती है तो उन्हें लगता है कि इनके घर पे इन्फॉर्म करना चाहिए, इनके घर पर और भी जो लोग हैं उनको पता लगे कि उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया है। अब इसी पूरे सिलसिले में जैसे ही पुलिस इनके घर पर दस्तक देती है तो अंदर से दरवाजा खोलती है एक और बीवी, यानी कि राम सिंह की एक बीवी तो उनके साथ जल गई और दूसरी बीवी घर पर मौजूद थी जिसने पुलिस के लिए दरवाजा खोला। पुलिस ने जैसे उससे पूछताछ शुरू करी, उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, उसने सीधे रोना धोना शुरू कर दिया। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, अगर इसे साफ तौर पर देखेंगे तो इसके अंदर एक जो महिला आपको पीले सूट में बैठी दिखाई दे रही है, जैसे आसपास की महिलाएं सांत्वना दे रही हैं, वो एक ढोंगी पत्नी है जिसने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा मास्टरमाइंड प्लान बनाया जिसके आगे पुलिस वाले भी फेल होते नजर आए। एक ऐसा परफेक्ट क्राइम करने की इस औरत ने कोशिश की जिसमें इसकी बेटी, इसके बेटे भी शामिल हो गए और इसने एक साथ 4 लोगों को मौत के घाट उतारे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पत्नी है, इसमें आपको दिखेगा उसका नाबालिग बेटा भी है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी शक्ल आपको ना दिखाई क्योंकि वो नाबालिग है। ये जो पत्नी आप देख रहे हैं, जिसे आसपास के जो महिलाएं हैं आस पड़ोस की, वो सांत्वना दे रही हैं, उसे लग रहा है कि उसका पति मर गया है, लेकिन ये जो महिला है जिसका पति मर गया, उसने ही पूरी प्लानिंग की थी और पुलिस के आने के बाद ऐसा नाटक किया कि पुलिस को भी लगा कि ये अचानक से चीजें कैसे हो गई। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे केस को समझना होगा कि आखिर कैसे इस पत्नी ने ही अपने पति, उसकी दूसरी पत्नी, अपनी सास और अपनी भांजी को मौत के घाट उतार दिया और पूरी प्लानिंग अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर की। दरअसल ये जो आप परिवार देख रहे हैं, राम सिंह का परिवार था, कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं। इनकी पहली बीवी सुरज्ञान देवी के साथ इनका लगातार विवाद होता रहता था और धीरे धीरे जो ये राम सिंह है, इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। अब होता क्या है कि लगातार इनके बीच में विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों बीवियाँ साथ रह रही थी, घर में भी कलह कलेश होता है। तो इसी के चलते बुधवार की रात को बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
अब अक्सर जो राम सिंह है वो उसका अपनी बेटी से भी ठीक ठाक नहीं बनती थी, बेटे से भी नहीं बनती थी। जो राम सिंह की पहली बीवी के बच्चे हैं वो अक्सर अपनी माँ की ही बात सुनते थे, यानी कि सुरज्ञान देवी की। अब ऐसे में सुरज्ञान देवी जो है वो मन ही मन प्लान बना रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे मैं इन सबको, जो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, इन सबको रास्ते से हटा दूं, और जो खासकर मेरा पति है उसे, और उसके बाद चैन की सांस लूं। और इसीलिए ये जो माँ है, जो ये पत्नी है जिसका ढोंग आप कैमरे पर देख रहे हैं, ये बकायदा अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर एक प्लानिंग रचती है, एक षड्यंत्र करती है जिसमें 4 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लान किया जाता है। सबसे पहले ये अपने बेटे से डिस्कस करती है, अपनी बेटी से डिस्कस करती है, तो एक हथियार मंगवाया जाता है। जो बेटा है, जो नाबालिग बेटा है, वो ऑनलाइन एक हथियार मंगवाता है जिसके जरिए ये कत्ल को अंजाम दे पाए। और इसी सिलसिले में जो बुधवार की रात और बुधवार और गुरुवार की दरमियानी जो रात होती है उसमें बकायदा ये तीनों उठते हैं रात को, और एक एक करके 4 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। उस हथियार के जरिए ये सबसे पहले अपने पति का कत्ल करती है, को लेकर अपने पति का गला काटती है, उस पर अटैक करती है। इसमें राम सिंह खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो बेटी है और जो बेटा है इन दोनों का, वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेते हैं, और इसके बाद ये जो पत्नी है ये अपने पति का कत्ल करती है। घर के अंदर ठीक इसी तरीके से अपनी सास का कत्ल करती है, इसकी जो सौतन थी उसका कत्ल करती है, और इसके घर में जो इनकी ननद की बेटी थी उसका भी कत्ल कर देती है। वो भी उस वक्त उसी घर में रह रही थी। जो सुरज्ञान देवी है, जो ये कातिल पत्नी है, ये जानती थी कि किसी भी तरीके से पुलिस को शक ना हो, किसी भी तरीके से पूरा मामला खुल ना जाए। चाहती तो अपने पति का कभी ये कत्ल कर सकती थी, लेकिन इसने घर में मौजूद जो 4 लोग थे, अपनी बेटी और बेटे के अलावा, उन सबको मारना मुनासिब समझा। उस हथियार के जरिए इसने एक एक का गला काटा, एक एक का कत्ल किया, और इसके बाद अगली प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग के तहत इसने अपने बेटे के साथ ये प्लान बनाया कि पूरी तरीके से लाश जो है वो कटी पिटी है, कुछ शरीर को काटा गया है, तो ऐसे में अब इसे छुपाया कैसे जाए। तो घर से 500 मीटर दूर, अब सोचिए रात को जब इन्होंने कत्ल कर दिया है, घर में खून फैला हुआ है क्योंकि 4 मर्डर किए गए हैं, गला काटा गया, हाथ पैर काटने की कोशिश की गई। आप यूँ समझिए, ऐसा लग रहा था, पुलिस ने भी जब लाश को देखा तो उन्हें लग नहीं रहा था कि लाश जली है, उन्हें लग रहा था कि लाश के टुकड़े करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में सोचिए, उन लाशों को रात को उठाकर ये स्कॉर्पियो में रखते हैं। कोशिश ऐसी की जाती है कि जो इसका पति राम सिंह है उसकी लाश को ड्राइविंग सीट पर रखा जाता है कि ऐसा लगे कि जो पूरी तरीके से जो ये ड्राइविंग कर रहे थे और ऐसे में जाते हुए आग लग गई। इसके बाद जो सौतन है उसकी लाश को उठाया जाता है, सास की लाश को उठाते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा जो एक लड़की थी उसकी लाश को उठाकर गाड़ी में रखा जाता है। 500 मीटर दूर उस गाड़ी को ले जाया जाता है, वहां पर फिर से जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, जिसको जहां भी रखना था। उसमें कहा गया कि 3 जो लड़कियां थी उनकी लाश पीछे रखी हुई थी, और ड्राइविंग सीट पर जो पति थे राम सिंह थे उनको बैठाया गया था। और इस तरह से करने के बाद बकायदा डीजल से इसमें आग लगा दी जाती है, और इसके बाद आकर ये घर पर चैन की नींद सोती है। अब जैसे ही जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, जिन्होंने जलती हुई स्कॉर्पियो देखी, उसके बाद उसे बुझाया भी, और जब लाशों को देखा तो पुलिस को भी डाउट हुआ कि जब कोई डेड बॉडी जलेगी तो पूरी तरीके से समूची होगी, उसको कहीं भी कट के मार्क नहीं होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ टुकड़े करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ जब पुलिस वालों ने आसपास का एरिया देखा, ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं जहाँ पर स्कॉर्पियो जल रही थी, जहाँ उसे बुझाया गया था, जब उनको भी देखने की कोशिश की गई तो वहाँ पर एक माचिस मिलती है, और माचिस पर खून का धब्बा पड़ा हुआ था, मतलब खून के छींटे थे। अब जब पुलिस ने माचिस भी देखी, खून के छींटे भी देखे, तो उन्हें शक तो हुआ कि गाड़ी में अपने आप आग नहीं लगी है, ना गर्मी का रीजन है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है, बल्कि माचिस के जरिए आग लगाई गई है, किसी की साजिश है। अब जो पुलिस की टीम थी वो राम सिंह के घर पे इसलिए पहुंची थी ताकि वो पता लगा पाए कि कोई पुरानी रंजिश है या नहीं। अब जैसे राम सिंह के घर पे पहुंचते हैं, वहां दूसरी बीवी मिलती है, और बीवी बार बार चीख चीख कर रोते हुए बस इतना कहती है कि अरे वो तो माँ को लेकर गए थे, माँ के सीने में दर्द हो रहा था, सुबह सुबह निकले थे अस्पताल ले जाने के लिए, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। इस तरीके से वो पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश करती है। पुलिस को उसने एक कहानी बताई कि सुबह सुबह की बात है, 5:30 बजे माँ जी को दर्द हुआ सीने में, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर जा रहे थे। अब ऐसे में कांग्रेस नेता का जो ये जिस तरह से लाश मिली, 4 लोग जल गए, पुलिस को भी पूरा डाउट हो रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन पुलिस भी सॉल्यूशन निकाले तो कैसे निकाले, केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करे, शक करे तो करे किस पर, इसलिए पूछताछ की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि क्या कोई दुश्मनी थी, क्योंकि जो राम सिंह है उन्होंने फेसबुक पे कई सारे ऐसे 3-4 पोस्ट किए थे मौत से पहले, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि उनकी किसी से दुश्मनी भी है। लेकिन पुलिस को कुछ समझ आ नहीं रहा था कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें। लेकिन ये जो आप ड्रामा देख रहे हैं, जो ढोंगी पत्नी का पूरा ये जो सीन चल रहा है, इसी सीन में जब पुलिस वाले यहाँ मौजूद होते हैं
तो उनमें से एक सिपाही की नज़र आसपास पड़ी ईंटों पर पड़ती है। वहाँ पे ईंट का चट्टा पड़ा हुआ था, जब उस पर नज़र पड़ी तो वहां पर कुछ खून के छींटे मिले और उसने अपने सीनियर अधिकारी को दिखाया। अब सीनियर अधिकारी ने भी जाकर जब वहां पर देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि घर के अंदर कोई खेल, कोई षड्यंत्र तो रचा गया है। ये जिस तरीके से एक एक्सीडेंट दिख रहा है कि गाड़ी में आग लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस नेता का जो है बाकायदा मर्डर हुआ और उसके बाद उसे जलाने की कोशिश की गई है। अब जो पुलिस है उसे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन उन्हें अपने सबूत इकट्ठा करने थे, जांच को पुख्ता करना था। इसीलिए सबसे पहले टीम ने सबूत तो इकट्ठे किए, साथ ही साथ ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। उन्हें पता किया कि जो पहली बीवी है, जो ये घर पे बची हुई है जिंदा, इसका रवैया कैसा है, ये अपने पति के साथ कैसी थी, उसकी जो दूसरी सौतन यहाँ पर रह रही थी उसके साथ कैसी थी, सास के साथ क्या था, इनके घर में कलह थी, कलेश था, पैसों को लेकर क्या था, हर एक छोटी छोटी डिटेल जो है पुलिस की टीम के द्वारा ग्रामीणों से लगातार ली जाती है। अब जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो एक एक करके बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि सर अक्सर लड़ाई होती थी इनके घर में, कई सारे विवाद थे, सौतन भी थी तो दोनों आपस में वैसे भी लड़ती थी। साथ ही साथ राम सिंह का भी नेचर कुछ ठीक नहीं था, वो अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं देता था, अपने बेटे को भी मारता था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई गई। अब पुलिस को डाउट हुआ कि हो ना हो विवाद तो था। इसी के बाद पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, अच्छी तरह से घर में छुपे हुए हर एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो पता लगता है कि खून के छींटे सिर्फ ईंट पर नहीं थे, कई जगह पर फैले हुए थे और उन्हें पोछा लगाकर साफ करने की कोशिश भी की गई। पुलिस को ये पता लगा। और दूसरी चीज पुलिस को पता लगती है कि इनके घर में एक ट्रैक्टर खड़ा था जिसका डीजल निकाला गया है। अब जैसे ही पुलिस को डीजल निकलने की बात पता लगी, पुलिस ने फौरन इस औरत को अपनी गिरफ्त में लिया, पूछताछ शुरू की और कई बार पूछताछ करने के बाद जब ये बातें घुमाने लगी, जब बार बार सिर्फ रोने का ड्रामा करती, बार बार पुलिस से बस इतना कहती कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, अब मेरे पास कुछ रह नहीं गया अपने बच्चों के अलावा। और तब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि देखो तुम्हारे बच्चों ने सब बता दिया है, तुम भी उगल लो क्या सच्चाई है। पुलिस ने भी एक ट्रिक खेली। तो इसके बाद ये जो सुज्ञान देवी है, ये जो कातिल पत्नी है, ये टूटती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है किस तरीके से विवाद चल रहा था, कैसे इसकी सौतन भी इसे परेशान करती थी, सास भी नहीं सुनती थी और इसलिए इसने फैसला किया कि इन चारों को ये मौत के घाट उतार देगी। ये बताती है कि इसने अपने बेटे से ऑनलाइन एक हथियार मंगवाया, उनकी लाशों को काटने की कोशिश की। इसके बाद डीजल निकालने की बात भी बताई कि ट्रैक्टर से हमने डीजल निकाला था और फिर गाड़ी को ले जाकर वहां पर आग लगा दी थी ताकि किसी को पता ना चले कि ये मर्डर है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि जब हमने आग लगा दी थी उसके बाद हमें पता था कि शायद हो सकता है गांव के लोग बताने के लिए आ जाए, क्योंकि घर के पास का मामला है और स्कॉर्पियो गाड़ी है तो सब कोई जानते हैं कि वो राम सिंह की गाड़ी है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि जब आग लगाएं उसके बाद हम फौरन घर आके हमने जो खून के छींटे थे, जो भी जगह जगह था, उन्हें पोंछा और साथ ही साथ पूरे घर को पानी से धोया था ताकि कहीं पर भी कोई सबूत ना रह जाए। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो कातिल पत्नी है इसने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक अपने पति का कत्ल किया, 3 लोगों का और कत्ल किया, पूरे घर को एक तरह से इसने तहस नहस भी किया और इसके बाद ये उन खून के धब्बों को धो भी रही थी, पूरे घर को इसने धोया। लेकिन वो छोटा सा क्लू, जो ईंट पर एक खून का धब्बा मिला और गाड़ी के पास जो माचिस मिली जिसमें खून का धब्बा था, उन दोनों कड़ियों को जोड़कर अजमेर की पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। आप सोचिए 28 तारीख यानी कि आज ही की गुरुवार को सुबह 5:30 बजे आग लग रही थी धू धू करके, और अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इस वक्त जाकर जो पुलिस है उसने उस कातिल पत्नी को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ जो एक बेटी है, बेटा है, उनको भी कस्टडी में ले लिया है और पूरी तरीके से पुलिस से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं दोनों, जो बेटा और बेटी हैं, क्या वो भी पूरी तरीके से इस केस में शामिल थे या सिर्फ उनको यूज किया गया, उनसे सिर्फ हथियार मंगवाए गए, कि क्या उन्होंने मर्डर में भी, जो उनके पिता का कत्ल हुआ, जो उनकी घर में उनके पिता की दूसरी पत्नी थी उनका कत्ल हुआ, इनकी दादी का जो कत्ल हुआ, क्या उसमें बच्चे भी शामिल हैं या फिर नहीं।